हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम एंड वर्क पे अभी केवल एक क्लास हुई है। बेसिक चीजें हमने आपको बताई थी कि कहां कहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और कहां कहां से प्रश्न बनने की संभावना है, कितने प्रकार के टाइप्स हैं, सब प्रकार पे मैं चर्चा कर चुका हूं। तो बेसिक क्लास है, उसे जरूर देखना, क्योंकि जो बेस होता है अगर वो मजबूत है तो दुनिया के आप किसी भी युद्ध में सफलता प्राप्त करेंगे। तो अगर मैं बात कर लेता, आज हम आप सभी से बात करेंगे कि बारी बारी से कार्य करने वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि एक किसी काम को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो ये पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात कर लेता, सर ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, सर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर मैं बी की बात कर लेता, सर बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, सबसे पहले हम ये याद करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी ये दोनों किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 30। और जो एलसीएम निकल के आता है ये टोटल वर्क होता है, यानी टोटल काम होते हैं मेरे भैया। तो जल्दी से बता दो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, इसकी 3 होगी और इसकी कितनी होगी, 2। यानी इनकी जो क्षमता है वो कितनी है मेरे भैया, क्षमता कितनी है, एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। ये तो इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। तो सर अगर मैं बात कर लेता पहले दिन क्या है, सर पहले दिन ए काम करता है, यानी सर पहले दिन कौन काम करता है, एक काम करता है। और कितने काम करता है मेरे भैया, 3 काम करता है। क्योंकि ये बारी बारी से काम करते हैं, तो बारी बारी से काम करने का मतलब होता है कि एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, ये मतलब होता है। और दूसरे दिन की मैं बात कर लेता, दूसरे दिन कौन काम करता है, सर दूसरे दिन बी काम करता है। कौन करता है, दूसरे दिन काम पे कौन जाता है मेरे भैया, बी काम करता है। और ये कितने काम करता है, 2 काम करता है। यानी टोटल ये 2 दिनों में कितने काम होंगे, ये सर पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया। तो अगर मैं बात कर लेता 2 दिनों में कितने काम हो जाएंगे, तो 2 दिनों में कितने काम हो जाते हैं, इनकी कार्य क्षमता को ऐड कर देंगे, यानी 5 काम हो जाएंगे। यानी 2 दिनों में सर कितने काम हो जाएंगे, तो 2 दिनों में सर 5 काम होते हैं। टोटल कितने काम करने हैं, 30 काम करने हैं। तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सर 5 काम कितने दिनों में करते हैं, सर ये जो है 5 काम कितने दिनों में करते हैं, ये मुझे पता है कि 5 काम जो है सर 2 दिनों में करते हैं। तो टोटल काम को कितने दिनों में करना है, यही पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। दिनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, टोटल काम की संख्या तो आपको प्रश्न में दी है, कितनी है, 30 काम करने हैं। और अगर मैं 5 से इसमें किससे गुणा कर दें, 30 हो जाए। तो अगर मैं इसमें 6 से गुणा कर दूंगा तो 6 पंचे 30 हो जाता। तो अगर मैं इसमें भी 6 से गुणा करूंगा तो इसमें भी 6 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो कहने का मतलब ये टोटल काम कितने दिनों में किया जा सकता था, 12 दिनों में किया जा सकता था। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया क्या है। सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता को निकाल लेंगे। टोटल काम कितने करने थे, 30 काम करने थे। पहले दिन ए काम पे जाता है और 3 काम करता है, दूसरे दिन बी काम पर जाता है, 2 काम करता है। तो कहने का मतलब है 2 दिनों में ये लोग कितने काम करते हैं, सर 5 काम करते हैं। 5 काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 2 दिनों में करते हैं। सर टोटल काम कितने थे, 30 थे। तो अगर मैं 5 में 6 से गुणा कर दूंगा तो 30 काम हो जाते हैं। और जब 6 से यहां गुणा किया तो 6 से यहां पर भी गुणा करेंगे, आराम से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। 6 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। पहला टाइप मैंने बताया, टाइप फर्स्ट की मैंने बात किया, टाइप फर्स्ट ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि सर हमें पता है 2 दिनों में ये कितने काम करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 दिनों में कितने काम करते हैं, सर 5 काम करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करते हैं, सर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5/2 काम करेंगे। यानी एक दिन का निकाल लेंगे हम तो टोटल मुझे पता चल जाएगा एक दिन में कितने काम करते हैं, सर 5/2 काम करते हैं।
टोटल काम हमें कितने करने हैं सर? टोटल काम हमें 30 करने हैं। तो कुल काम हमें दिया हुआ है, कुल काम हमें दिया है, कितना दिया है? 30। तो हम ऐसे लिख देंगे 30 बटे कितना हो जाएगा? 5, 5 बटे 2। तो बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे 5 हो जाएगा। और ये 2 कहां चले जाएंगे? ऊपर। 5 एकम 5, 5 छिक्का कितना होता? 30, 6 दूना कितना हो जाता? 12। तो ये भी 12 डेज आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 टाइप हमने बताए। दूसरे टाइप में क्या बताया सर? 2 दिनों में ये टोटल 5 काम करते थे, एक दिनों में ये कितने काम करेंगे? 2.5 काम करेंगे, या 5 बटे 2 इसको लिख सकते हैं सर। एक दिन में ये टोटल काम कितने सर? 30 काम थे, यानी कुल काम कितने थे सर? 30 काम थे। तो 30 बटे कितना लिख देंगे? 5 बटे 2। अब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा या नहीं? 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से इसे कट कर देंगे तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी प्रकार का दुख और दर्द नहीं बचा होगा। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न हमने आपको ये दिया कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? सर ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? सर बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? सर 8 दिनों में करता है। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से छाप दीजिएगा मेरे बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसकी अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न को करना कैसे है वो मैं बात कर लेता हूं। तो अगर मैं बात कर लेता सर पहले दिन ए काम करता है, कितने काम करता है? सर टोटल 12 काम करता है। बी की मैं बात कर लेता तो ये 8 करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 8, 20, 20, 4, 24, यानी कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना आ गया? 24। यानी ए और बी को मिलकर सर कितने काम करने हैं? 24 करने हैं। तो इसकी कार्य क्षमता की अगर मैं बात कर लेता, इसकी क्षमता की मैं बात कर लेता तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? 3। कहने का मतलब कार्य क्षमता हमें पता चल गई। सर पहले दिन ए कितने काम करता है? सर पहले दिन ए 2 काम करता है। दूसरे दिन बी काम करते हैं, कितने करता है? 3 काम करता है। यानी 2 दिनों में कितने काम करेंगे सर? 2 दिनों में अगर मैं बात कर लेता ये कितने काम करेंगे सर? 5 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 5 काम। तो सर एक दिन में ये कितने काम करेंगे? सेकंड वाले टाइप से मैं बता रहा हूं, एक दिन में सर ये कितने काम करेंगे? तो सर एक दिन में ये कितने काम करेंगे? एक दिन में अगर मैं बात कर लेता एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 बटे 2 काम करेंगे। कितने करेंगे? 5 बटे 2। क्योंकि सर 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 बटे 2 काम करेंगे। तो टोटल काम कितने करने हैं सर? 24। तो अगर मैं बात कर लेता पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, तब कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं करना, टोटल काम हमें पता है सर 24 है, उसके बटे में क्या लिख देंगे? 5, 5 बटे 2। तो कहने का मतलब इसे जब सरल करेंगे 24, ये 2 कहां चले जाएंगे? सबसे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ 5 से भाग कर देंगे। तो अगर मैं 5 से भाग कर देता तो 24 दूना कितना हो जाता मेरे भैया? यहाँ पे 48 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 6 का 30 हो जाता। 5 9 कितने हो जाते मेरे भैया? 5 9 45 हो जाते। बचेगा कितना? 3। बचे 5 डेज में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। यानी ये टोटल काम कितने दिनों में करेंगे मेरे भैया? तो 9 सही 3 बटे 5 डेज में ये पूरा काम उड़ा देंगे। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न हमने ये दिया है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में सर करता है? बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो ये दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता, इस प्रश्न को करना कैसे है, तो सर इस प्रश्न को भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सर ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? सर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है मेरे बच्चा? 10 दिनों में करता है। बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। ये दोनों मिलके इस काम
अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कम करता है, 20 दिनों में करता है, तो ये अगर बारी बारी से काम करेंगे तो ये कितने दिनों में इस कार्य को ध्वस्त कर देंगे, तो ये पूछा जा रहा है या पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो मेरे बच्चा कुछ भी नहीं करना, 10 और 20 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। कितना आ जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा मेरे भैया। तो अगर मैं बात कर लेता ये किसी काम को कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, ये कितने करेगा, 1 काम करेगा। तो अगर मैं बात कर लेता इनकी डिटेल से मैं चर्चा कर लेता, तो पहले दिन ए कितने काम करता है सर, 2 काम करता है, बी कितने काम करता है, 1 काम करता है। तो यानी 2 दिनों में ये कितने काम करेंगे मेरे बच्चा, तो 2 दिनों में ये 3 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो 1 दिन में ये कितने काम करेंगे मेरे बच्चा, 1 दिन में ये कितने काम करते हैं सर, 1 दिन में 3/2 काम करेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से बता दो कि पूरा काम ये कितने दिनों में करेंगे, यानी ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे मेरे बच्चा। तो पूरा काम ये कितने दिनों में करेंगे, तो अगर मैं इसकी बात कर लेता तो 1 दिन में इतने काम करते हैं। टोटल काम कितने हैं, 20 गुणे कितना कर देंगे, 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। ये कैसे हो गया, 20 काम है, इसके बटे 3/2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 यहाँ पे, तब ऐसे लिखेंगे 20 गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो मेरे बच्चा अगर मैं बात कर लेता तो 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे 40 हो जाता, 3 से इसे भाग करेंगे 13 तिया 39, 1/3 डेज हो जाता। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो, अगर 3-3 व्यक्ति होते हैं तब इस प्रश्न को कैसे करना है उस पर भी मैं चर्चा कर लेता। अगर सर व्यक्तियों की संख्या 3-3 दी हुई है तब कैसे इन प्रश्नों का आंसर देना है उसकी मैं बात कर लेता। अगर 3, अभी तक केवल 2 व्यक्तियों का खेल था तो हम समझ में आ रहा था कि अगर सर 3 व्यक्ति हैं तब कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। तो अगर मैं बात कर लेता सर, अगर मैं बात कर लेता एक किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। सर एक ही कहानी की मैंने बात किया, एक किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 20 डेज में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। और उसके बाद हमने कहा सी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। अगर ये तीनों बारी बारी से काम करते हैं, अगर ये तीनों कैसे काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं मेरे भैया, कैसे काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो हमने पूछा है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये हमने पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। अगर हम आप सभी से बात कर लेते सर एक किसी काम को कितने दिनों में करता है, सर अगर मैं एक ही बात कर लेता, एक किसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। और अगर सी की मैं कहानी की मैं बात कर लेता तो कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। यानी इन तीनों का क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगर मैं एलसीएम की बात कर लेता तो कितना हो जाएगा, एलसीएम का मतलब ही होता है टोटल वर्क, यानी टोटल काम कितने करने हैं। तो अगर मैं बात कर लेता इनके एलसीएम की तो 30, 20 और यानी 30, 20 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता ये तीनों काम जो है ये कितने दिनों में करते हैं, तो सर 60, यानी टोटल काम कितने करेंगे, 60 काम करेंगे। तो इसकी कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता, इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी मेरे भैया, तो इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 4, यानी 15 चक्कू 60। यानी ये जो है इनकी कार्य क्षमता निकल के आएगी। तो सर अगर मैं डिटेल से पहले एक प्रश्न बता देता हूं, पहले दिन एक कितने काम करेगा। सर अगर मैं पहले दिन की बात कर लेता तो पहले दिन काम कौन करता है, ए काम करता है। और कितने काम करता है मेरे भैया, पहले दिन ए काम करता है और 3 काम करता है। दूसरे दिन सर कौन काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और कितने काम करता है मेरे बच्चा, बी काम करता है। कितने काम करता है, 2 काम करता है।
और तीसरी बात हमने ये कहा कि तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन सी काम करता है, यानी सी काम करता है और कितने काम करता है मेरे बच्चा, 4 काम करता है। तो अगर मैं बात कर लेता ये 3 दिन में कितने काम करेंगे, तो अगर मैं 3 दिन की मैं बात कर लेता 3 दिन में कितने काम करेंगे, तो अगर मैं बात कर लेता 3 + 2 और +4 यानी कितने हो जाएंगे, 4 2 6 6 3 कितने हो जाते हैं 9, यानी 4 2 6 3 9 कितने काम करते हैं मेरे भैया, कितने काम करते हैं मेरे बच्चा, 4 2 6 3 9 काम करते हैं। यानी टोटल जो है ये 3 दिन में कितने काम करते हैं मेरे बच्चा, ये 3 दिन में कितने काम करते हैं, 9 काम करते हैं। 20 3 60, 30 दूना 60, 15 चौकू 60, ठीक है। यानी 3 दिन में ये कितने काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता ये टोटल 60 काम करने हैं कितने दिनों में करेंगे, तो चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं सर, 9 काम जो है ये 9 काम ये 1 दिन का निकाल लेते सर, 1 दिन में ये कितना काम करेंगे, सर 1 दिन में ये कितना काम करेंगे, बहुत आसान होता है सर। टोटल काम कितने हैं, 9 9 काम कितने दिनों में करते हैं, 3 3 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 से अगर मैं कट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 सनी 1 दिन में कितना काम करते हैं मेरे भैया, 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो टोटल काम कितने करने हैं सर, 60 काम करने हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा मेरे बच्चा, पूरा काम कितने दिनों में होगा इसकी मैं बात कर लेता। तो सर टोटल काम कितने हैं, 60 60 से भाग कर देंगे किससे, 3 से, तो 3 1 3 3 दूना 6 यानी 0, यानी पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा मेरे बच्चा, 20 दिनों में होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लीजिएगा, अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। अगर हमने आपसे कहा कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, सी उसी काम को कितने दिनों में करता है सर, 60 दिनों में करता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना था सर। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न में कुछ भी नहीं कर रहा है, टोटल में बात कर लेता यहां पर कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, सर 60 हो जाएगा। कार्य क्षमता में केवल 1 का परिवर्तन आ जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी कितने काम करता है, सी कितने काम करता मेरे बच्चा, सी कितने काम करता है, 1 काम करता है। यानी 3 दिन में टोटल काम कितने हो जाएंगे, 3 दिन में टोटल काम कितने हो जाएंगे, 3 2 5 यानी 6, यानी टोटल काम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एक दिन में ये कितने काम करते हैं, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो अगर 3 दिन में कितने काम करते हैं सर, 6 काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे। तो अगर मैं यहीं पे ज्ञात कर लेता सर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन की अगर मैं बात कर लेता सर, एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 दिन में 6 काम करते हैं, कितने दिनों में, 3 यानी 2 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम। टोटल काम कितने करने हैं, 60। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो पूरा काम सर कितने दिनों में होगा, टोटल 60 काम है, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा काम कितने दिनों में होगा, 30 दिनों में होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अभी तक हमने आपसे 2 प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की। पहले हमने बताया अगर 2 प्रश्न हैं यानी 2 व्यक्ति हैं और बारी बारी से काम करते हैं तो उन्हें कैसे करना है। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले उन दोनों का क्या करना होता है, दिनों का एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्षमता को ज्ञात करेंगे। पहले दिन सर ए काम करता है, दूसरे दिन बी, यानी 2 व्यक्ति हैं तो 2 दिनों में कितना काम करते हैं, एक दिन की वैल्यू निकाल लेंगे, सर एक दिन में इतना काम करते हैं, ये ज्ञात कर लेंगे और आराम से कर लेते हैं। अगर 3 व्यक्ति हैं तब भी कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा। अगर हमने कहा इस प्रश्न का आंसर और मैं बता देता हूं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी को दे देता हूं। अगर हमने कहा ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है,
सी की मैं बात कर लेता तो कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। तो मेरे बच्चा जल्दी से बता दीजिएगा ये काम कैसे करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, ये हमने आपसे पूछा है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उसकी मैं बात कर लेता। सबसे पहले क्या करना है सर, एक इसी काम को 20 दिनों में करता है, 20 और 24 दिनों में करता है, सी कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 36 दूना 72, यानी सर ये तो कटेगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ मैं बात कर लेता, 20 के फैक्टर कर लेता सबसे पहले, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, उसके बाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता 24 की, मैं बात कर लेता 24 की बात करूंगा तो इसकी मैं 8 तिया 24, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी, उसके बाद सर 3 हो जाएगी, 8 तिया 24 हो जाता। अगर 36 की मैं बात कर लेता सर, 36 की मैं बात कर लेता तो 2 की पावर 2, 4 नवैया 36, यानी 3 की पावर 2, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले 2 की पावर 3 हो जाएगी, और उसके बाद 3 की पावर कितनी होगी सर, 3 की पावर 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 8 गुड़े कितना हो जाएगा 9, और गुड़े कितना हो जाएगा 5, 8 पंच कितने हो जाते हैं 40, 8 पंच 40 गुड़े 9 कितना हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 360 हो जाएगा। यानी ये तीनों मिलके टोटल काम कितने करते हैं सर, 360 काम करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी जो इसका एलसीएम निकल के आया है वो कितना आया है, वो 360 डेज निकल के आया है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये बता दो पहले दिन एक कितने काम करता है, अगर मैं इसे 20 से कम करूंगा, 20 से भाग दे देंगे सर, 360 को 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना ये सर, इसकी कार्यक्षमता 18 है। और इसकी मैं बात कर लेता 24 से भाग कर दूंगा, यानी 360 को 24 से भाग करेंगे, 360 को 24 से भाग करेंगे तो 12 से कट करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाता है, 12 तिया 36, 30 2 से कटेंगे 15 आ जाएगा। इसकी कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और इसकी कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी 10। तो कहने का मतलब ये क्या निकल के आई है, क्षमता निकल के आई है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। सर पहले दिन एक कितने काम करता है, इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, क्योंकि हमने ये एलसीएम निकाला था, ये हमने आपको बताया एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, उसकी तो कहानी हमने कर ली थी। अब ये बात करना है कि सर पहले एक दिन में कितने काम करता है, सर 18 काम करता है। बी कितने काम करता है, 15 काम करता है। सी कितने करता है, 10। यानी कि 3 दिन की मैं बात कर लेता, सर ये 3 दिन में कितने काम करेंगे, तो सर 3 दिन में ये कितने काम करेंगे, तो सबसे पहले सर 18 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, और उसके बाद 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 5 13 के 3 हो जाएंगे, 1 2 3 1 के 4 हो जाएंगे, यानी 43 काम करेंगे। यानी सर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन की मैं बात कर लेता, एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे भैया, 40 3 43, एक दिन में कितना काम करेंगे, 43/3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 43/3 काम करेंगे। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, जल्दी से छाप दीजिए इस प्रश्न का आंसर। पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 360 बटे कितना हो जाएगा 43, और ऊपर किससे भाग कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यानी 43 से 36 दिया कितना होता है 72, 720 हो जाएगा, और 43 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात कर लेता, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे देता हूं, इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को छाप देना है। 100% की मैं बात कर लेता, आपकी परीक्षा में 100% पेपर में छपेगा तो छपेगा, यहां से एक प्रश्न आना निश्चित है मेरे भैया। अगर टाइम एंड वर्क से प्रश्न आएगा तो यहीं से छपेगा आपके पेपर में। तो आगे मैं बात कर लेता, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो और टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न आता ही है। तो अगर मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे देता हूं, उन प्रश्नों का आंसर छापना है। जैसे कि हमने कहा क्वेश्चन नंबर ये है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी किसी काम को 25 दिनों में करता है। तो अगर ये दोनों बारी बारी से काम करते हैं
कैसे काम करते मेरे भैया, बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, यानी पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। पहला प्रश्न दे दिया। दूसरा प्रश्न हमने दे दिया, एक किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, 20 किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं। और ये कैसे काम करते हैं सर, ये बारी बारी से काम करते हैं तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर ज्ञात करना है आप सभी को। अगर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दे दिया, सर ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। तो ये अगर बारी बारी से काम करते हैं, कैसे बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। 3 प्रश्न ये दे दिया। और एक प्रश्न और ले लीजिएगा सुंदर सा, कि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 75 दिनों में करता है। ये जो मैं दे रहा हूं ये दिनों की संख्या है, तो बारी बारी से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो 4 प्रश्न हमने ये आपको दे दिए। उसके बाद मैं बात कर लेता क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रहा हूं, सर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को 30 दिनों में करता है। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं सर, बारी बारी से काम करते हैं, यानी बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को छाप देना है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर लेता। अगर मैं बात कर लेता, ए किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, बी किसी काम को 36 दिनों में करते हैं और सी किसी काम को 9 दिनों में करते हैं। तो पूरे ये काम कैसे करते हैं, ये बारी बारी से काम करते हैं, यानी ये सर बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर लेता। ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी किसी काम को 9 दिनों में करता है, सी किसी काम को 54 दिनों में करता है। तो ये अगर बारी बारी से काम करते हैं, यानी कैसे बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, यानी पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर लेता। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, सी की मैं बात कर लेता, ये कितने दिनों में करता है, इसकी मैं बात कर लेता 30 दिनों में कर लेता, यानी 30 दिनों में करता। और ये बारी बारी से काम करते हैं, यानी बारी बारी से काम करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, यानी पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ये टोटल हमने 8 प्रश्न आपको दे दिए। कितने प्रश्न दे दिए, 8 प्रश्न दे दिए। इन 8 प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप देना है मेरे दोस्तों। अगर ये 8 प्रश्न आप सही से कर लेते हैं तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं आप सभी को मेरे बच्चा, कि टाइम एंड वर्क में जो टाइप पे मैं बात कर रहा हूं आज आप सभी से, बारी बारी पे प्रश्न, इससे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद साथियों।